टोरक क्या होता है बेटा, एक तरह से फोर्स ही होता है, लेकिन फोर्स एक लीनियर मोशन में होता है और एक रोटेशनल में होता है। तो रोटेशनल में जो फोर्स होता है जिसके कारण घूमती है कोई बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टॉर्क। तो यहाँ जो टॉर्क की डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है। सबसे पहली तो जो डेफिनेशन है बेटा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या लिखे हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बेटा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is called, that is called beta torque, that is called torque. Turning effect of force is called torque. नंबर 1 और करके दूसरी डेफिनेशन, टॉर्क जो है बेटा वो रोटेशनल एनालॉग ऑफ द, क्या लिखे बेटा, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स। क्या बेटा, दूसरी डेफिनेशन, रोटेशनल, क्या बेटा, रोटेशनल रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। क्या बोले बेटा, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। दो डेफिनेशन। नंबर 3 डेफिनेशन, सुनो भाई, मैं पहले बता देता हूं, पहले आपको एक बात समझा देता हूं। टॉर्क जो है ना वेक्टर क्वांटिटी में ये होता है भी, टॉर्क जो है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ। कभी भी लाइफ में ऐसा आ जाए, यहां आर आ जाए, पोजीशन आ जाए, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रही किसी की भी बेटा, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर क्या लग रहा है, फोर्स क्या बन गया, मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या ये मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ फोर्स। तीसरी डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तीसरी डेफिनेशन। 3 चौथी डेफिनेशन ये रहा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स। पोजिशन वेक्टर एंड, अरे भाई ये परपेंडिकुलर, देखिए जो फोर्स है और ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अप्लाइड फोर्स एंड आरएमएफ कपल। आरएमएफ कपल या परपेंडिकुलर, ये जो है बेटा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अप्लाइड फोर्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जैसे हम दरवाजा खोलते हैं, बैठते हैं, देखिए आपको ये एक तरह से ये दरवाजा है और मैं इसको खोल रहा हूं बेटा, ये क्या आर है, क्योंकि इस एक्सिस पे घूमेगा, ये दरवाजा इस एक्सिस पे घूमना है। मैंने ये लिया, जब इसको खोल लूंगा मैं ऐसे, ये रहा बेटा, ऐसे ये रहा, तो ये क्या आर और ये क्या है एफ। क्या ये फोर्स तो यही है, इसमें और इसमें हमेशा क्या रहेगा, 90 का एंगल। क्या रहेगा, 90 का एंगल। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द, क्या लिखेंगे बेटा आप, ये डेफिनेशन एक और लिख सकते हो। किसकी डेफिनेशन है बच्चों, किसकी है, टॉर्क की। क्या डेफिनेशन है, क्या ये पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स के बीच में जो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे, अगली डेफिनेशन, द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसकी बेटा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसकी, अरे भाई पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स, एंड अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ये बनेगा बेटा, ये आएगा टॉर्क। क्लियर आ गई बात, हमें समझ गए बेटा। अब इसका जो है बेटा, जैसे कि मैंने अभी बोला बेटा कि दरवाजा, कोई भी आप दरवाजा खोलते हो, देखना जब भी आप दरवाजा खोलोगे, ये दरवाजा, ये एक्सिस है, ये है मान लो, यहां घूम रहा है दरवाजा, आप यहां फोर्स लगाते हो, ऐसे खुलता है ये, ऐसे, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या बेटा कि ये आर हो गया, ये क्या है एफ, ये आर है और ये एफ, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका टॉर्क। क्या बनेगा बेटा, टॉर्क बनेगा। और ये टॉर्क की डेफिनेशन होगी। ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, कौन सी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी? टॉर्क की यूनिट क्या है रही? आर क्रॉस एफ। एफ की क्या होती है? न्यूटन। और आर की डिस्टेंस आर तो मीटर, तो क्या बनेगा यूनिट? न्यूटन मीटर। क्या बनेगा बेटा? न्यूटन मीटर। और ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यूनिट इसकी ये आ गई। डायमेंशन फार्मूला, जो डायमेंशन फार्मूला वो क्या बनेगा टॉर्क का बेटा? यस, फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो ये क्या आ जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। तो एम एल टू टी माइनस टू। तो ये क्या वर्क का लिए? तो इसका टॉर्क क्या है? वर्क। टॉर्क क्या बेटा? वर्क है, क्योंकि जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो क्या होगा? वर्क होगा। एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड टॉर्क। द अमाउंट ऑफ वर्क इन रोटेटिंग ए बॉडी, भाई किसी बॉडी को रोटेशन करने में जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। आगे सिंपली को डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क इन रोटेटिंग ए बॉडी, भाई किसी बॉडी को रोटेट करना है उसमें जो आपका वर्क होगा दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये आ जाएगा बेटा। और डायरेक्शन किससे देंगे? इसकी डायरेक्शन देनी है बेटा। मैंने आपको बता रखा, कभी पीछे एक वेक्टर प्रोडक्ट कराई थी ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन दी थी आपने परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, या राइट हैंड स्क्रू रूल। बेटा क्या आएगा? राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, या कौन सा था? थंब रूल। कौन सा था? थंब रूल। समझ गए? अब यहां राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल, अब इसमें इसकी डायरेक्शन दी जाती है बेटा, या फिर ये कह दो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, या फिर बेटा परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन जो क्या कंटेन कर रहा है? कंटेनिंग आर एंड एफ। आर एंड एफ ये आएगा। क्लियर है? क्योंकि ए क्रॉस बी की जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट काटी थी वहां, या बाद में क्या है? यूनिट वेक्टर आता है एन, और यूनिट वेक्टर क्या था? नॉर्मल टू ए एंड बी। यदि ए एक्स में है, बी वाई में है, तो डायरेक्शन किस में होगी? जेड में। तो वो ये है बेटा, याद रखना है। तो इसके और उसके अंदर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो, यदि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक तो ऐसे घूमेगी, क्लॉक करो ये रहा क्लॉक, ये देखो थंब रूल, ये थंब रूल, ये रहा बेटा थंब रूल। ये क्या है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक क्या होता है? ये क्या? ऊपर। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव। आपने पढ़े होगा बेटा मैथ में, ऊपर जो टर्म होती है वो सारी क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है, और नीचे जो टर्म होती है वो क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। एक जो साइंस ऑफ रोटेशन है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। साइंस ऑफ रोटेशन क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या रहेगा? अपवर्ड। और साइंस ऑफ रोटेशन यदि क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, मीन नीचे नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? तो यह आ जाएगा आपका टॉर्क। टॉर्क के बारे में बेटा मैंने आपको बताया क्या है, और ये ग्रीक वर्ड से आया बेटा, जो टाउ है ग्रीक वर्ड का, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है, एक शब्द है बेटा। तो टॉर्क की 3-4 डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये 3-4 डेफिनेशन है, कोई सी भी आ सकती है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। एक एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल बराबर आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी ये होता है। अरे भाई मैंने ये भी बताया, जिसमें आर है तो क्या बनेगा? मोमेंट। और अगर क्या बन गया? मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एक जनरल सी बात बता दी, कभी भी आपका आर है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा, पोजीशन वेक्टर है, तो हमेशा क्या आएगा? मोमेंट। क्या आएगा? मोमेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये क्या गया? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा।